एक सेकंड, चलो देखते हैं लास्ट क्लास में क्या चल रहा था, बताएं आप। बाय द वे बता दें, आज से पेट का बैच स्टार्ट हुआ है, रिवीजन हुआ है, पूरा संविधान 2 से 3 दिन में ही कंप्लीट होगा, 1.5 घंटे क्लास करके, ठीक है। तो आप में से कोई आना चाहे तो 1 बजे आके पढ़ सकता है, चॉइस है आपकी, है ना। ऐसा है, रिवीजन है, एक दिन में 200-300 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो याद भी हो रहे हैं, ऐसा है। तो चीज़ें डायरेक्टली बनती हैं। जो आज 3 क्वेश्चन करवाया, तीनों प्रीवियस ईयर में आए हुए थे क्वेश्चंस, है ना। तो आप लोग चाहो तो आ सकते हैं, चॉइस है आपकी। बताएं लास्ट क्लास में क्या हुआ था, कहाँ तक हो गया था? चलो देखते हैं कहाँ तक हो गया था। अच्छा, ये मतलब वो लेके आया ना संविधान में, संविधान जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे, वो है ना। नेक्स्ट लगे कमेटी, समितियाँ लिखवा दी थी, प्रारूप समिति, ये सब चीज़ें वो गई थी। एक और चीज़ है वो लिख लो, वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज संविधान की संवैधानिक स्रोत जो हैं, कहाँ से आपका संविधान लिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ही लिखा करेंगे, वीडियो में थोड़ा सा कम दिख रहा था, अभी तो थोड़ा सा ये लाइट है। संविधान के स्रोत, ठीक है। देखिए संविधान स्रोत आपको बताया 70% से ज़्यादा संविधान कहाँ से लिया गया है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और बाकी के देशों का भी हमने संविधान पढ़ा, बहुत सारे देशों का, और उसमें से हमने कुछ ना कुछ किसी ना किसी देश से एडॉप्ट किया हुआ है, हमने लिया हुआ है। वही पढ़ना है कि हमने किस देश से क्या लिया हुआ, ठीक है। देखते हैं उसी में संविधान के स्रोत 70% सबसे ज़्यादा संविधान हमारा कहाँ से लिया गया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। हमने तब भी लिखवाया था आपको, जो हमने पढ़ाया था, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं हम, आपको पेपर में ब्रिटेन के नाम से भी आया था, यूके के नाम से भी आया था, इंग्लैंड के नाम से, तीनों का मतलब एक ही है यहाँ पे फिलहाल में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो तीनों का कोई भी आ जाएगा, आप एक चीज़ लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से ली गई। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो पहला तो लिया गया है संसदीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ संसदीय प्रणाली, लोकसभा, राज्यसभा होगी, और आपका जो तीसरा वो है राष्ट्रपति। नहीं, इनके यहाँ राष्ट्रपति नहीं होता, इनके यहाँ कौन है, रानी एलिजाबेथ या महारानी होती हैं, तो महाराज, ठीक है। किंग क्राउन रूल है इनके यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे जो है वो होती है। पहला क्या है, संसदीय प्रणाली। सेकेंड इज एकल नागरिकता, जिसको हम कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ एकल अभी लिख लो, फिर समझाते हैं एक वर्ड क्या है। तीसरा है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन।
विधि निर्माण की प्रक्रिया। न्यायिक रिट्स, ये आप लिखें तो हम समझा दें तक आपको। सुने, पहला संसदीय प्रणाली क्या होती है? अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा और तीसरा पद होगा। ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और क्राउन, उनकी जो महारानी महाराज हैं वो होती हैं। अपने यहाँ तो ये है नहीं, तो अपने यहाँ उसी की जगह पे किसका पद आ गया? राष्ट्रपति का आ गया। लेकिन यहाँ से नहीं लिया गया, वो जहाँ से लिया गया वो हम लिखवाएंगे। संसदीय प्रणाली होगी कि दो होंगे, एक ऊपर उच्च सदन होगा, एक निम्न सदन होगा। पहला एकल नागरिकता, मतलब क्या आप में से कोई जो कहता हूँ उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक। आपको जब फॉर्म भरवाया जाता है तो उसमें क्या आता है? नेशनैलिटी क्या लिखते हो? इंडियन। क्या यूपी आता है? कुछ नहीं आता। मतलब आपके यहाँ सिर्फ एकल नागरिकता है कि देश की नागरिकता मिलेगी कि आप इस देश के नागरिक हो। क्या स्टेट की मिलती है कि आप इस स्टेट के नागरिक हो? तो नहीं मिलती। लेकिन जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ। अपने यहाँ कोई भी काम आता है, कोई भी काम करवाता तो हमें क्या रूल बनाना पड़ता है, कानून लागू होता है, उसके तहत ही वो काम करवाया जाता है। तो ये होता है रूल ऑफ लॉ। अब उस कानून को बनाने की कुछ प्रक्रिया हुई कि लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वो एक बार पुनर्विचार के लौटा सकता है। पूरी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है हमें। दैट इज विधि निर्माण की, विधि को बनाना कैसे, ठीक है, वो है। लास्ट में न्यायिक रिट। आपके किसी भी मौलिक अधिकार को, आपके मौलिक अधिकार हैं, पता है आपको 5 है, उनमें से अगर आपके किसी मौलिक अधिकार से आपसे छीना जाता है तो आप इसके लिए डायरेक्टली कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, है ना। 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 232 के तहत उल्टा कह दिया, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं आप इसके लिए। तो इसके लिए क्या करेगा भाई? आपने जो आरोप लगाया है कि आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीना गया है, तो उसके लिए पहले तो जज क्या करेगा, या जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा? रिव्यू करेगा, पुनरावलोकन करेगा कि भाई ऐसा है भी या नहीं, और उसके लिए वो क्या जारी करेगा? रिट जारी करेगा। मतलब एक तरह से ऑर्डर जारी करता है, आप ये समझ लो। उसी को क्या कहता है न्यायिक। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सेकंड, ब्रिटेन के बाद अमेरिका लिखाओ, यूएसए लिखाओ, एक ही मतलब उतनी को अमेरिका लिखवाया, यूएसए नहीं लिखवाया, है ना। इतना दिमाग नहीं लगाना तुम। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है देखते हैं हम। ए, सबसे पहले तो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, इसको हम कहते हैं प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। पहले हम लिखे दे रहे हैं, फिर समझा देंगे। फिर है इम्पीचमेंट, ये लिख लें, लिखते हैं
चलो देखो नेक्स्ट, आइडिया ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना का विचार, भाषा नहीं है सिर्फ विचार की प्रस्तावना होनी चाहिए। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार, आपको पता है आपको संरक्षण देते हैं मौलिक अधिकार, आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं, आपको सरकार के विरुद्ध काम करते हैं, आपको हितों का संरक्षण देते हैं, दैट इज मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति होगा, ये भी कहाँ लिखा है, कहाँ से लिया गया है? और राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये भी कहाँ से है? राष्ट्रपति होगा ये अमेरिका से, और राष्ट्रपति का चुनाव भी होगा ये भी अमेरिका से। अच्छा, जुडिशियल रिट जारी करने से पहले न्यायालय कोई भी आदेश जारी करे उसके पहले न्याय क्या करेगा? पुनरावलोकन करेगा, एक बार देखेगा तो तुमने जो आरोप लगाए वो सही है भी या नहीं, समझ में आया? दैट इज न्यायिक पुनरावलोकन। और राष्ट्रपति को हटाया जाना क्या कहलाता है? राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट नाम। और महाभियोग जो शब्द है वो सिर्फ किसके लिए है और किसी के लिए यूज? हटाना हो उसको, उसके पास से हटाना, ठीक है? ज़्यादा क्लियर है सभी को? नेक्स्ट अगला लिखिए, लिख गया सबका? आयरलैंड, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया गया? DPSP लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में लिख दें हम, राज्य के नीति निर्देशक। DSP को, DSP नहीं है DPSP, हाँ DPSP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लिख ही दे रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा लिया गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। सी, ये होता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्य सभा। पहले हम लिखी दे फिर समझा देंगे खट्टा, ठीक है? परेशान नहीं हूँ मैं। आयरलैंड, और बताओ कनाडा, राज्यपाल का पोस्ट ऑफ गवर्नर। पहले लिखो फिर हम समझा देंगे, बाद में परेशान, ठीक है? फ्रांस से क्या लिया गया था?
इसको आप लिखें, हम समझाते हैं। देखो समझते हैं। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। ये क्या होते हैं, ये सरकार, राज्य सरकार जो अपने नागरिकों के लिए देती है वो है, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे, भाग 4 रिलेटेड है पूरा ऐसा ही। अच्छा, हमें 3 चीज़ें लिखवाई अभी आपको। राष्ट्रपति होगा, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका। राष्ट्रपति का इलेक्शन भी होगा, ये भी अमेरिका। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, ये कहाँ से लिया गया है, याद रखना तीनों। राष्ट्रपति का पद अमेरिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका, लेकिन उस निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, अंतर है, ठीक है। राज्यसभा में आपको पता है 245 सीटें हैं फिलहाल में, 250 मैक्सिमम हो सकती हैं। उन 245 में 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत जो कि राष्ट्रपति करता है। वो 12 सीटों का जो मनोनयन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा, वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में हम समझेंगे, परेशान नहीं हुई। सारी चीज़ें आपको भी आर्टिकल्स में मिलेंगी, ठीक है। संघात्मक शक्ति मतलब सेंट्रल ज़्यादा स्ट्रांग होगा स्टेट से, स्टेट गवर्नमेंट से अलग अलग शक्तियाँ होंगी। राज्यपाल का पद भी कहाँ से लिया गया है। फिर नेक्स्ट, रसिया, हमारे यहाँ सरकार 5 साल के लिए बनती है, उसके इलेक्शन होते हैं फिर बनती है। 5 साल वाला प्लान कहाँ से लिया गया है, रशिया से। मौलिक कर्तव्य, आप भी कुछ अपने कर्तव्य हैं, जैसे कि भाई जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उन पर ध्यान दें, स्वच्छता वगैरह का ध्यान दें, 6 से 14 वर्ष के बाद कोई निःशुल्क वनवास शिक्षा के लिए स्कूल भेजे, साहब कोई कर्तव्य है। वो कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, पहले 10 थे अब 11 हैं। वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। हमारे प्रस्तावना में 3 टाइप के न्याय का जिक्र किया गया है। कौन कौन से, सामाजिक, राजनीतिक और क्वेश्चन आता है निम्न में से किस न्याय का जिक्र हमारे संविधान या प्रस्तावना में नहीं किया गया। 3 ये है, एक चौथा जो होगा वो गलत, समझ में आया, क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रांस से क्या लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता, हिंदी में कहते हैं समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और गणतंत्र राज के कोई भी पद अनुवांशिक नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो लायक होगा। क्लियर है, यहाँ तक चल रहा है। नेक्स्ट देखो, और रह गए 4-5। ये साइड वाला लिख गया, ये लिख गया पूरा। अभी अपॉर्चुनिटी ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा बवाल घटा हुआ है देश में ऑलरेडी। भर्तियों को लेके तैयारी करके रखें। हम फिर से कह रहे हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं होती, नोटिफिकेशन आने तक तैयारी हो जानी चाहिए, ये कहता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है कि नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि 2 महीने का टाइम मिलेगा फिर हमें, है ना। जो लोग 3 साल से कर रहे हैं वो बेवकूफ़ थोड़ी है ना। रूल तो ये कहता है कि नोटिफिकेशन आने से पहले सिलेबस कंप्लीट हो और पढ़ चुका हो पूरा हमारा, तो 2 महीने हम सिर्फ रिवीजन कर पाएंगे। 2 महीने में भी रिवीजन कर लो, बहुत बड़ी बात होती है, सिलेबस बहुत है आपका। तो ये ना सोचे कि हम नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी से क्यों पढ़ाई करें, एंड ऑल द थिंग्स। चीज़ें अच्छी खासी मिल रही हैं आप ले। नेक्स्ट, फ्रांस तक हो गया, कहाँ तक हो गया, 7 हो गए थे, 6 हो गए। 7वां है ऑस्ट्रेलिया। किसी को समस्या नहीं, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश में लिख दिया, एक ही बात है, हिंदी में भी ऑस्ट्रेलिया रहेगा। ए, प्रस्तावना की, वो विचार था, अमेरिका वाला ये भाषा है। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल। सेकंड, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। हिंदी में समझेंगे, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। सी, संयुक्त बैठक का प्रावधान। संयुक्त बैठक, इसको हम कहते हैं जॉइंट सिटिंग। ये भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट इज 8, साउथ अफ्रीका। क्या हम समझा रहे हैं, लिखा तो है,
अभी हम समझा रहे हैं, डोंट वरी, है ना। साउथ अफ्रीका से हमने पहले क्या लिया है, संशोधन, संविधान, और दूसरा क्या लिया है, राज्यसभा का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट इज जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया हमने, EMERGENCY, इमरजेंसी या फिर आपातकाल। 10th इज जापान। जापान से क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित। ये आप लिख लें, फिर हम समझाते हैं आपको। सुने, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, प्रस्तावना की, प्रस्तावना का विचार की प्रस्तावना होगी, ये अमेरिका से। और प्रस्तावना में किस भाषा का इस्तेमाल होगा, कैसे लिखा जाएगा, क्या कौन से वर्ड यूज होंगे, वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ, कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास में, कुछ राज्य के पास, कुछ दोनों के पास में। इसी को क्या कहा गया, संघ और राज्य के भी शक्तियों का 3 टाइप की सूचियाँ होती हैं, सुना होगा आपने, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 होती हैं, वो यहीं पे आता है। फिर लिखा है संयुक्त बैठक। मान लो किसी बिल पे डिस्प्यूट्स है या कुछ भी है जहाँ पे साइन, उस टाइम पे क्या करेगा, राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक, वो संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये किसकी शक्ति है, राष्ट्रपति की, जो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट अफ्रीका। आपको बताया कि संविधान में हमें कुछ भी बदलाव करना है, कुछ भी जोड़ना है, कुछ भी हटाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम ऐसे ही नहीं कर सकते, हमें उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो करते हुए उसको आगे बढ़ना होता है। और उसी बदलाव को हटाने को या जोड़ने को क्या कहा जाता है, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन कहाँ से लिए गए हैं, साउथ। राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है ना, उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, याद रखिए। आपातकाल लगते हैं आपके देश में 352, 356, 360, 3 टाइप के, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, 3 टाइप के। वित्तीय आपात आज तक नहीं लगा है, राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, और राष्ट्रीय शासन बहुत बार लगा है, सबसे ज़्यादा बार यूपी में लगा है, रिसेंटली कल्याण सिंह के समय लगा था, ठीक है वो। तो वो आपातकाल किसी 2 टाइप से चीज़ है, राष्ट्रीय आपातकाल के अलग कंडीशन से राष्ट्रीय आपात लगता है जब किसी या तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए, विद वेपन्स विद्रोह हो जाए, या फिर कोई बाहरी देश हम पे हमला कर दे, तो ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, और पता है आपातकाल के समय आपके सारे मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं सिवाय 2 के, 20 और 21। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कि आपको प्राण बचाने के लिए जहाँ जो करना पड़े सो करो, इसकी छूट है आपको। और दूसरा है अपराधों के लिए 2 सिद्धि हेतु संरक्षण। अगर आपको मान लो किसी ने गिरफ्तार कर लिया तो जबरदस्ती गवाही दिलवाई जाएगी आपसे, अपराध सिद्ध होने तक आप अपराधी नहीं हो, समझ रहे हो आप। और एक गलती के लिए एक ही बार सजा मिलेगी आपको। ये नहीं है कि आज तुम लेट आए तो मास्टर साहब ने आज मारा, कल तुम टाइम पे आए तो भी मारा कि तुम कल लेट आए थे, और परसों फिर टाइम पे आए तो भी मारा क्योंकि तुम उसके पहले भी लेट आए थे। ये नहीं है, एक गलती के लिए एक बार सजा, समझ में आया, बार बार नहीं देनी। ये सारी चीज़ें इमरजेंसी में हम पढ़ाएंगे, आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे, मौलिक पढ़ाएं तब। जापान से क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित, कि कोई भी प्रक्रिया है उसकी एक प्रॉपर विधि होगी, कि पहले बिल आएगा, वो बिल पेश होगा, या तो लोकसभा से स्टार्ट होगा या राज्यसभा से स्टार्ट होगा, फिर वहाँ से पास होगा तो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन से ही पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति चाहे तो जो साइन करे या फिर एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और पुनर्विचार एक बार लौटा दिया, दोबारा अगर फिर सेम आएगा तो साइन करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें प्रोसेस हैं वो यहाँ पे, तो ये याद करने ही हैं। क्लियर है? अब कृपया करके कॉपी खोल लें और सुनते जाएं और बोलते जाएं और बताते जाएं, तो याद हो जाएगा। अदरवाइज तुम करने तो वाले हो नहीं, हमें पता है, अरे हम देख चुके हैं, हमें याद करवा के मानेंगे। और पेपर तो क्वालिफाई होगा इस बार, रिजल्ट 100% हो, चाहे कुछ हो। हाँ चाहे कुछ हो, चाहे कुछ का मतलब ये है कि चाहे हमें फिर 3 या 5 घंटे क्लास करवानी पड़े, एक बारी तो मेहनत लग रही है,
और जितनी मेहनत पहली बार में होती है ना उतनी ज़्यादा एफर्ट्स, या तो फिर आप डेडिकेटेड हो बहुत ज़्यादा तो दूसरे में कर ले जाओगी, अदरवाइज नहीं है तो अरे यार ठीक है अब नहीं हुआ इतनी मेहनत की ये वो पहली बार में क्वालिफाइंग की तो है 90 चाहिए या 82 चाहिए, तो स्ट्रेटजी बना के पढ़ो ना, बिना स्ट्रेटजी के तुम करते रहो चाहे कुछ पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ज्ञान की बातें जो तुम्हें लगती हैं और हम देते भी हैं, है ना, बट समझ जाओ तो अच्छा है अभी भी, इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने भी तो जितने भी टेट सीटेट दिए हैं हमारे सारे क्वालिफाई हुए हैं, तो हमने भी पढ़ के दिए हैं, हमारे भी उतने नंबर इतने आपके आते हैं, थोड़े से ज़्यादा होंगे, इससे ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। अरे यूनिवर्सिटी टॉपर वो कॉलेज की बात है, कंपटीशन में थोड़ी है उसका ध्यान देना। तो वो अलग फील्ड है, अलग चीज़ है ना, ऐसा क्या छोड़ो तो वो सुनना। एकल नागरिकता कहाँ से ली है हमने? ब्रिटेन से, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका या फिर USA। मौलिक कर्तव्य रूस, और 3 प्रकार के न्याय रूस, कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। राष्ट्रपति का पद अमेरिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, 5 साल का प्लान रशिया या रूस, ठीक है। गवर्नर का पद कनाडा, ठीक है। आपातकाल सामने लिखा है। संशोधन साउथ अफ्रीका। राज्यसभा का इलेक्शन और राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड, आयर। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, जुडिशियल रिट ब्रिटेन, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका, अमेरिका, क्लियर है। संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का विचार अमेरिका और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ तक संघ और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको इतनी चीज़ें याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए पेट का भी बैच हो गया, उसके बाद SSC और सुपरडेट का भी हो गया, और फिर ये वाला बैच भी हो गया, तो थोड़ा सा वो है। और 1-2 बैच बढ़नी है, सीटेट का और स्टार्ट होगा अभी, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा थकान है ना। और अनुसूची में स्टार्ट कर भी देंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, आज काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसमें। कल अनुसूचियाँ पढ़ाई जाएंगी, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, तो आइएगा, ठीक है। थैंक यू।